बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों के लिए बेहतर करे, रहमतों वला करे और हमारी इबादतें और रोज़े अपनी बारगाह में कबूल करे। आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए चिकन पराठों की रेसिपी। ये चिकन पराठे सहरी में बड़े मज़ेदार लगते हैं और आज आपका भाई उठा भी सहरी में है और सहरी में ही ये पराठे बना रहा है। बनाने बड़े आसान है, बड़े मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल मैदा लिया है, इसको हम एक परात में डाल देंगे और मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। एक बाउल ही मेरे पास आटा है, आम आटा है, जो रेगुलर आप घर में इस्तेमाल करते हैं वही ले सकते हैं। इसको भी एक परात में डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। पहले हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि आटा, मैदा और नमक आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास घी है, घी ही लेना है, ऑयल नहीं लेना। ये घी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसमें मैंने 5 टेबलस्पून घी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको उसी तरह से गूंद लेना है जैसे हम नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने आटे को गूंद लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है। हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ऐसे घी लेकर अब इसके ऊपर इस तरह से मल देना है। इसको इस तरह से अब हम कवर करके रख देंगे। अब क्या करना है कि एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा है। इस कीमे को इस ऑयल में डाल देंगे और ठंडे ऑयल में डालेंगे, गरम ऑयल में नहीं डालना। कीमा डालने के बाद चम्मच फेर के पहले हमने इसको अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ऑयल में हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब ये देखें, कीमे ने इस वक्त पानी छोड़ दिया है। हमने इसका पानी खुशक कर लेना है, लेकिन चम्मच फेरते रहना है क्योंकि कीमा साथ जुड़ना नहीं चाहिए। कीमा इसी तरह से अलग अलग होना चाहिए हमारा। ये देखें, कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो इस वक्त खुशक हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ टीस्पून हल्दी है। ये चीजें इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के पहले हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आंच इस वक्त हम हल्की करेंगे, आंच ज्यादा तेज नहीं रखनी, हल्की आंच पे रख के इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज का टमाटर है और इसको बारीक बारीक काट के रखा है, छिलके इसके उतार लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम दही शामिल कर देंगे। दोबारा से चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने चॉप करके रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। दोबारा से चम्मच फेर के इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्चें आप इसमें अपने टेस्ट के एतबार से डालेंगे, जितना आप टेस्ट पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने इसमें नमक मिर्चें ऐड कर लेनी है। प्याज डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट तक पकाया है। अब 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पुदीना है, ये इसमें शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें काट के रखी हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर दूंगा और धनिया काट के रखा है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा इस वक्त रेडी हो चुका है। चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको किसी बर्तन में डाल के ठंडा कर लेंगे। अब हमने जो आटा गूंदा है इसके पेड़े बना लेने हैं, लेकिन पेड़े बहुत बड़े साइज के नहीं, छोटे साइज के हमने पेड़े बनाने हैं, इसलिए आटा भी हम थोड़ा सा ही लेंगे। ये देखें, इतना सा मैंने सिर्फ आटा लिया है। अब इसका पेड़ा बना लेना है इस तरह से करके। ये देखें, ऐसे करेंगे इसको, यूं करके ये गोल हो गया और ऐसे हथेली पे रख के इसको हम इस तरह से हाथ रख के, ये देखें, ऐसे घुमाएंगे तो ये पेड़ा हमारा गोल हो जाएगा। ये देखें, जितने भी पेड़े हैं सब हमने इसी तरह से बनाने हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पेड़े कर लिए हैं। अब इस पेड़े को हमने बेल लेना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे घर में हम रोटी को बेलते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। अगर ये आपके बेलने के साथ चिपक रहा है तो आपने दोबारा से खुश्का लगा लेना है। और ये देखें, अब ये बेलने के साथ चिपकेगा नहीं। ये देखें, इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है। जितनी भी रोटियां हैं, पेड़े हैं, हमने इसको इसी तरह से बेलना है। ये देखें, इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि कीमा जो है इस पेड़े पे हमने जो हमने पेड़ा बेला है इस पे इस तरह से रख देंगे
अब इस कीमे को इस रोटी पे इस तरह से हमने फैला देना है। इसको अब हमने रोटी के हर तरफ फैला देना है इस तरह से, जैसे फौजी नहीं फैलाते, इस तरह से आपने कीमा भी फैला देना है। हल्का हल्का हमने इसको हाथ की मदद से हल्का सा दबा देना है, बहुत ज्यादा नहीं दबाना, सिर्फ हल्का सा इस तरह से। अब यहाँ पे जो दूसरा पेड़ा बेल के रखा है इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, ये देखें, और ऐसे करके दबा देंगे, ये देखें, और हल्का सा खुश्का ऊपर इस तरह से लगा देंगे, ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ हल्का सा। ये देखें, इसको मैंने हाथ की मदद से इस तरह करके फैला दिया है, बेलने से नहीं बेलना, हाथ की मदद से इस तरह से करेंगे, यूं करके, ये देखें, तो ये रोटी इस तरह से फैल जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इस रोटी को तवे पे इस तरह से डाल देना है, ऐसे करके। अब एक तरफ से इसको हल्का सा पकाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा एक तरफ से पकाएंगे। इसको एक तरफ से सिर्फ 30 सेकंड पकाया है। अब हमने इसको इस तरह से पलटा लेना है। अब दूसरी तरफ से भी हल्का सा पकाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा, जैसे 30 सेकंड एक तरफ से, अब 30 सेकंड दूसरी तरफ से। अब हमने ये ऊपर वाली तरफ घी लगाना है इस तरह से करके, ये देखें ऐसे। अब इसको पलटा लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमाएंगे, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सिर्फ। अब इसको हम इस तरह से दोबारा पलटा लेंगे। अब हमने रोटी की इस तरह साइड पे, पराठे की इस तरह साइड पे घी लगाना है, ये देखें। अब पराठे के नीचे घी लगेगा। दोबारा से इसको इस तरह से तवे पे हिलाएंगे, ऐसे करके। एक जगह पे पराठे को स्टिल नहीं रखना, वरना क्या होगा कि पराठा जो है वो जल जाएगा। अब दोबारा से पलटाएंगे और इसको फिर इस तरह से हमने हिलाना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार हुआ है, ये चेक करें। जितने भी पराठे हैं सब हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह पराठे की फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी पराठा बनके तैयार हुआ है, ये चेक करें ज़रा। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है, ये देखें। अपने भाई के कहने पे इस तरह से पराठे बना के ज़रूर ट्राई करें, बड़े मज़ेदार और बड़े टेस्टफुल बनके तैयार होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।